राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी पहले से अच्छी हूँ, बट थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है। मुझे हो गया है कोल्ड एंड कफ। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय दिल्ली का जो सीज़न है वो बहुत चेंजिंग वेदर में आ गया है। मतलब वही जाने वाली सर्दी और आने वाली गर्मी का जो सीज़न होता है वो चल रहा है। और आपको पता है इस सीज़न में बहुत बहुत धूल मिट्टी चढ़ती है, बहुत हवा चलती है ठंडी मतलब वो धूल मिट्टी जो होती है, तो डस्ट से मुझे हो गई है एलर्जी। सो इस रीज़न की वजह से थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ हो गया है। बट नेवरदलेस चलते हैं इस व्लॉग की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग में। तो जैसे कि मैं अपने हर एक व्लॉग में कहती हूँ, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। चैनल में वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो इन्फॉर्मेशन लगे तो जल्दी जल्दी से इसे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और अपना लाइक ज़रूर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, हो सकता है मेरा ये व्लॉग किसी के काम आ जाए। स्पेशली जो लोग मेरी वाली कंडीशन में हैं, या फिर उससे पहले वाली कंडीशन में हैं, या फिर देर ऑन द रिकवरी स्टेज। एंड रेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप प्लीज़ चैनल को कहीं पे भी सॉरी वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपके लिए आज क्वेश्चन आंसर्स, जो आपने मुझे क्वेश्चंस पुट अप किए हैं यूट्यूब के व्लॉग में, जो मेरा लास्ट व्लॉग था, आज मैं उनके क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने जा रही हूँ। तो आज ये देखो, ये थोड़ा सा आपको एक जेनरिक ब्लॉग रहेगा मेरे लेग का, एंकल कास्ट रिकवरी पे या एंकल फ्रैक्चर की रिकवरी पे। रेस्ट इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे। तो ज़्यादा वेट ना करते हुए चलते हैं इस ब्लॉग की तरफ। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल और ये ब्लॉग समझ आता है तो आप सुपर चैट, सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। आप देखना बॉटम साइड में आपको एक छोटा सा हार्ट का निशान होगा, उसमें डॉलर का साइन होगा, वो सुपर थैंक्स का ऑप्शन है, आप कभी भी कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे वन ऑन वन आके उनको रिजॉल्व करूँगी। सो प्लीज़ गो अहेड एंड टेक दी चैनल मेंबरशिप। मैं बार बार आप लोगों को बोलती रहती हूँ इस वजह से कि जब भी आपकी कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस होते हैं तो एटलीस्ट आप मुझसे मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में आके वो पुटअप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि येस हाँ ये बातें हम और कर सकते हैं, तो आप मेंबरशिप लें और वन ऑन वन आके मुझसे इन क्वेश्चंस के आंसर लें। मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगी जितना भी मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस है, और आपको कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिले। आज हम इस व्लॉग में थोड़ा सा अपनी मेरी नी इंजरी के बारे में भी बात करेंगे। तो चलो चलते हैं, बढ़ाते हैं इस व्लॉग को आगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस व्लॉग में आज हम जो पुराने व्लॉग के क्वेश्चंस थे उनको पिकअप करेंगे। आज हमारा बेसिकली Q&A सेशन रहेगा, और मैं आपको वही बताना चाहती हूँ। तो आज मैं पूरे क्वेश्चन आंसर्स एकदम क्वेश्चंस खोल के बैठी हूँ अपने स्क्रीन पे, और मैं आपके क्वेश्चंस लूँगी विद योर नेम, कि आप लोगों का किस किस इंसान ने, मतलब व्हाट्स द नेम ऑफ द पर्सन जिन्होंने मुझे ये क्वेरी भेजी है। तो चलो चलते हैं फटाफट Q&As पे। एंड उसके बाद मैं फिर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी अपनी नी इंजरी के ऊपर, लिगामेंट इंजरी के ऊपर, और रेस्ट बाकी सब कुछ एंकल पे तो चलता ही रहेगा, जिस तरह के मुझे क्वेश्चंस और जिस तरह के मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं वर्सटाइल। वर्सटाइल 1211, इनका नाम मुझे नहीं पता, इनका हैंडल है ये वर्सटाइल 1211। अगर आप मुझे ये सुन रहे हैं, ये ब्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ यूट्यूब इन सब लोगों को ये ब्लॉग ज़रूर रेकमेंड करना। और मैं चाहती हूँ कि आप जिन जिन लोगों के मैं यहाँ नाम लेने वाली हूँ, प्लीज़ आप लोग चैनल की मेंबरशिप लें, और कोई और क्वेश्चन होता है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। सो वर्सटाइल, आपका क्वेश्चन था कि मैम मेरी एडी में फ्रैक्चर हो गया है, कितना टाइम लगेगा। सर, जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन होती है एक फ्रैक्चर को हील करने की, वो आपका जो प्लास्टर चलता है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स टू 7 वीक्स तक चलता है, मतलब 1.5 महीने से लेके 1.25 महीने तक। चूँकि मेरा हेयरलाइन फ्रैक्चर था तो मेरा सिर्फ 1 मंथ के लिए था, बट अगर आपका प्रॉपर फ्रैक्चर है तो आपको 1.5 महीने से लेके 1.25 महीने तक रहेगा। दैट मीन्स 6 वीक्स टिल 7 वीक्स। आई होप मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। प्लीज़ और कमेंट क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिएगा। चलते हैं दूसरे हैंडल पे, दूसरे मेरे एक व्यूअर पे जिन्होंने मुझे कमेंट किया है। उनका हैंडल है ड्यूक जेड। बड़ा अलग सा और डिफरेंट सा है, आई डोंट नो उनका नाम। एक तो ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग अपना नाम नहीं लिखते हैं, हैंडल्स ऐसे फिनिकी बनाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि उनका नाम क्या है। सो नेवरदलेस ड्यूक जेड, आप प्लीज़ अपना नाम मुझे ज़रूर बताइएगा। इन्होंने मुझे कमेंट किया है, थैंक यू सिस्टर फॉर द लिटिल मोटिवेशन, डे 3 विद लेग कास्ट। थैंक यू सो मच ड्यूक जी। अगर मेरे किसी भी व्लॉग ने आपको
टच किया है, आपको मोटिवेशन दी है, आपको सेल्फ हीलिंग की एक प्रेरणा दी है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। तभी मैं आप लोगों की इस तरह के रिस्पॉन्स को देख के बार बार व्लॉग्स बना रही हूँ, ये सोच के कि आपको मेरे इन ब्लॉग से शायद फ़ायदा हो रहा है, इस वजह से आप मुझे मैसेज कर रहे हैं। एंड थैंक यू यूट्यूब फॉर रिकमेंडिंग माई ब्लॉग्स टू दीज पीपल, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इनको वाकई में इस एडवाइस की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, जिस तरह का आप सर्च कैटेगरी डालते हो यूट्यूब पे, यूट्यूब उसे पकड़ लेता है, और फिर जब कोई यूट्यूबर उस तरह का कंटेंट जाता है तो वो आप जैसे लोगों को उन यूट्यूब्स की वीडियोस को रेकमेंड करता है। देखिए, मेरे अलावा बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह के ब्लॉग्स बना रहे होंगे, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको किसका कंटेंट समझ आ रहा है, तभी आप जाके उनके ब्लॉग को देखते हैं, अपना टाइम निकालते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, देखना अलग बात है, आप लोग लाइक भी करते हैं, देखते भी हैं, और उसके बाद कमेंट भी करते हैं। सो थैंक यू सो मच वर्सेटाइल 1211 ड्यूक जेड, कि आप दोनों ने इतना टाइम निकाला, आपने देखा, लाइक किया और कमेंट भी किया। कोई और क्वेरीज है तो इस ब्लॉग पे हेजिटेट ना करें, और प्लीज़ मेंबरशिप ज़रूर लें। तनु दीदी और तनु मैम इज़ ऑलवेज विद यू ऑल। सो आते हैं अपने तीसरे कमेंट पे। इनका नाम है राजीव चौहान। आई थिंक अभी ये हॉस्पिटल में है। इनको मैंने बोला है कि आप मेंबरशिप लें और मैं आपकी हेल्प करूँगी वन ऑन वन सेपरेटली। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको हेल्प करूँगी। बट आई थिंक लगता है जो कल इनका रिस्पॉन्ड आया था, अभी ये हॉस्पिटल में है, तो अभी ये मेंबरशिप नहीं ले पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं दोस्त, मेरा काम है आपको मदद करना, मेरा काम है आपको हेल्प करना, वो मैं ज़रूर करूँगी। सो आपका क्वेश्चन है, दीदी आपको आपकी कोई मसाज वाली वेबसाइट है, मुझे आपसे अपनी परेशानी बतानी थी। राजीव जी, मेरी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक ब्लॉगर हूँ, एक आईटी कंपनी में वर्क करती हूँ, लेकिन मेरी कोई वेबसाइट नहीं है। मेरे साथ एक्चुअली खुद एक एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे मेरा एंकल का डीप हेयरलाइन फ्रैक्चर था, और दिवाली की रात को हुआ था। इसलिए जब मैंने उस ब्लॉग्स को कवर किया तो मुझे यूट्यूब ने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि लोग मेरे स्पेशली उस ब्लॉग को इतना पसंद करेंगे। जब मैं गिरी, जब मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि भैया मुझे एंकल कास्ट हो गया, मतलब मुझे मेरे एंकल पे फ्रैक्चर हो गया है, मुझे एंकल कास्ट है, तो आई गॉट लॉट ऑफ लव, मुझे बहुत प्यार मिला। तो मैंने सोचा कि चलो हर एक दिन का एक ब्लॉग बनाती हूँ, अपडेट देती हूँ अपने फ्रेंड्स को, अपने व्यूअर्स को, सो दैट उनको भी ये फीलिंग अच्छी आए कि हाँ, अगर मैम इस सिचुएशन में ये सब कर सकती हैं, तनु दीदी कैन डू इट, तो वाई कांट वी, मतलब हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली मेरा कोई मसाज वाली वेबसाइट नहीं है। मैंने खुद के अपने कुछ देसी इलाज बताए थे, जो देसी नुस्खे थे जो मैं घर में करती थी, वो मैंने इन्फॉर्म किए हैं अपने इस ब्लॉग के अंदर। आप बार बार जाके उनको देख सकते हैं, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। रीज़न मीन, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अभी आप शायद नहीं कर पाए क्योंकि अभी आप हॉस्पिटल में हैं, अभी शायद आपका कास्ट चढ़ा ही चढ़ा है। तो आप डेफिनेटली, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, तो आप भी चैनल की मेंबरशिप लें, और अगर आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। आई थिंक राजीव जी, ड्यूक जेड एंड वर्सेटाइल, मैंने आप तीनों के क्वेश्चंस का सही से आंसर दिया होगा। देन आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम लिवियान लेवियनी, आई मीन शायद इंडिया से नहीं है। इन्होंने कहा है, यू गॉट वेरी नाइस फूड, थैंक यू सो मच। आपने आई थिंक मेरा ब्लॉग देखा तो आपको मेरे शायद फूड अच्छे लगे होंगे, तो थैंक यू सो मच लिवियान, आई कैन ओनली से थैंक यू। एंड प्लीज़ प्लीज़ बी ऑलवेज लव द वे यू आर लविंग माई चैनल्स एंड ब्लॉग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इस तरह के कुछ आप कॉमेंट्स आप मुझे कर सकते हैं। इसके ऊपर एक कमेंट और आया है जो शायद इससे रिलेटेड नहीं है, बट मैं आपके उनके इस कमेंट का इस Q&A में ज़रूर जवाब दूंगी। इनका नाम है श्री लाइफस्टाइल एंड रेसिपीज़, मुझे लगता है शायद इनका भी कोई चैनल है। तो इन्होंने मुझसे पूछा है, मैम क्या मेडिसिन लेने से हेयर फॉल हो रहा, क्या मेडिसिन लेने से हेयर फॉल हो रहा है? नहीं है, इनका सवाल शायद सही है। ये पूछ रही हैं कि दीदी, जो आप मेडिसिन ऑर्थो की ले रहे हो, क्या उससे आपका हेयर फॉल हो रहा है? टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरा हेयर फॉल मेडिसिन की वजह से नहीं था। बाय गॉड केस, मैं अपने बालों का ध्यान रखती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो मेडिसिन से तो मुझे हेयर फॉल नहीं हुआ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऑर्थो की मेडिसिन से आपका वेट बढ़ता है, तो बी कॉशियस। मैंने आपको सब लोगों को बताया है कि आप लोगों को फाइबर से जुड़ा खाना खाना है। वेट मेरा भी पुट ऑन हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे मैं कोशिश करती हूँ। कल मेरे को बहुत दर्द था पैर में, बिकॉज मेरी काफ़ी वॉकिंग हुई। सो देखो, जहाँ जहाँ दर्द होगा तो वहाँ
जब आप चलोगे तो उस फ्रैक्चर्ड एरिया पे दर्द होगा, क्योंकि एकदम हीलिंग नहीं होती, हीलिंग अपना टाइम लेती है। इसके साथ हुए सारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म। मैंने आई थिंक 5-6 क्वेश्चंस उठाए हैं, इससे ज़्यादा मैं शायद इस व्लॉग में उठा नहीं पाऊँगी। लेकिन दोस्तों थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग्स में इतने सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स करने के लिए। आई रियली लव्ड इट, लाइक्ड इट। अब इस वाले व्लॉग्स में भी भर भर के कमेंट करना। मैं फिर से एक Q&A सेशन लेकर आऊँगी और आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ अवेयर हो, वो चीज़ पता हो जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, और आप वो चीज़ करें तो आपको पहले से नॉलेज होगी, हाँ हम इसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं। तो आते हैं मेरे एंकल के फ्रैक्चर पे कि कैसे रहे थे। प्रिकॉशंस मैं आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन दोस्तों मेरी बात एक ज़रूर ध्यान रखना। आज तो ये एंकल फ्रैक्चर है, किसी को लेग फ्रैक्चर होगा, किसी को थाई में प्रॉब्लम होगी, किसी को रिस्ट होगा, एल्बो होगा, शोल्डर होगा, कॉलर होगा, पता नहीं कितनी रिब्स होता है। सो आप लोगों को ठंड में अपना भरपूर ध्यान रखना है, हवा से बचना है। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे जैसी हवा चलती है मुझे दर्द चालू हो जाता है। तो मेरे ये जो व्लॉग है ना, ये सिर्फ मेरी एज के लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे से छोटी एज के लोगों के लिए भी है, मेरे से बड़ी एज के लोगों के लिए भी है, उन अंकल आंटी के लिए भी है जो एज में एजेड हैं और किसी कारण से उनको फ्रैक्चर हो गया। मान लो कभी रिब्स फ्रैक्चर हो जाता है। अब आपको पता है कि रिब्स फ्रैक्चर में कभी भी आप है ना प्लास्टर नहीं लगाते, रिब्स फ्रैक्चर ओवर द टाइम सही होता है, तो उसमें दर्द बहुत होता है। तो दोस्तों रिब्स फ्रैक्चर का बहुत ध्यान रखिए, गर्म सिकाई करें उसको। आप है ना, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, वो टाइम के साथ हील होता है। कॉलर का होता है तो आप वो कॉलर का लगा देते हैं। मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट पहले भी की है कि दीदी एक सर्वाइकल कॉलर का एक ब्लॉग बनाएं। फ्रेंड्स मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं बना तो दूँ बट मेरे पास कुछ बताने के लिए आपको होगा नहीं, तो जस्ट फॉर दी सेक ऑफ डूइंग इट मैं ऐसी चीज़ बताऊँ जो मुझे पता ही नहीं, तो वो भी तो गलत होगा ना। तो इसलिए दोस्तों जितना इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ आप उसको दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं। मान लो अगर आपको रिस्ट में है तो आप रिस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मेरे ब्लॉग्स में आपको एंकल की एक्सरसाइज, प्रिकॉशंस, होम रेमेडी, देसी इलाज, क्या खाना है, कितना खाना है और किस तरह से प्रिकॉशंस लेने हैं, कितना आपको अपना टाइम लगेगा लेग कास्ट का, कितने दिन में स्वेलिंग हटेगी, इतने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने इतनी जगह दिए हैं। आप मेरा कोई से भी ब्लॉग उठा लेना, आपको सब में ये आंसर्स कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो यूट्यूब एंड मेरे फ्रेंड्स मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स को जाके दोबारा से रीचेक करो, उनको पढ़ो और उनको सुनो, पढ़ो नहीं उनको सुनो। आपको ज़रूर उसमें वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप बार बार जिसको ढूंढने के लिए आप मेरे पास आ रहे हैं और मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं। मुझे कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो कहती हूँ अभी पाँच पढ़े हैं, एक समय ऐसा है कि मैं 20-20 कमेंट्स का आंसर दूँ। मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप मुझसे सवाल पूछो। लेकिन दोस्तों इस सारे प्रोसेस में एक चीज़ कभी मत भूलेगा, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतनी बड़ी चीज़ है कि बड़ी से बड़ी परेशानी आते आते आप तक रुक जाती है, और अगर वो आ भी जाती है तो वो चुटकियों में निकल जाती है, क्योंकि आपको अपने आप पे और समय पे विश्वास होता है। वो चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जब भी मेडिकल प्रॉब्लम आती है ना वो बहुत सारा पेन लेकर आती है, और जो मेडिकल प्रॉब्लम का जो पेन होता है ना दोस्तों वो आपका ही होता है, जिसको चोट लगती है उसका ही होता है, किसी और का नहीं होता। किसी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर अपनी मेडिसिन दे देगा, घर वाले आपको मेडिसिन बता देगा, डॉक्टर घर वाले मेडिसिन दे देंगे, जो काम करने वाला हेल्पर होगा वो थोड़ी सी हेल्प कर देगा, लेकिन आपको इंटरनल स्ट्रेंथ आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से मिलेगी, पॉजिटिव थॉट से मिलेगी। बुक्स पढ़िए, अपने दोस्तों से बात करिए, भगवान की पूजा करिए, यू हैव एम्पल ऑफ थिंग्स टू डू। सो ये रहा थोड़ा सा मेरा मोटिवेशनल ज्ञान। आई होप ये सारे ज्ञान आपको मेरी तरफ से अच्छे लगेंगे। प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि मैं बीच बीच में ऐसे ऐसे फिलर्स लाती रहती हूँ जिससे आप थोड़े से है ना मोटिवेट हो जाओगे मेरी बात सुन के। क्योंकि मैं बहुत डिमोटिवेट हुई थी अपने समय में, डिमोटिवेट नहीं हुई थी एक्चुअली, बहुत लो फील कर रही थी। समटाइम्स मुझे लग रहा था यार ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ, मैं तो चल ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आई एम सुपर एक्टिव पर्सन। मतलब मैं इतना सोशली इंगेज रहती हूँ, इतना बाहर जाती हूँ। जब मुझे 1.5 महीने के लिए घर में बंद रहना जब पड़ा तो आप सोचो मेरे साथ कितनी प्रॉब्लम आई होगी। तो तब मुझे इन व्लॉग्स ने, इन वीडियोज़ ने, यूट्यूब ने इतना हेल्प किया कि आई सम हाउ felt distracted from my leg problem, और मेरा सारा ध्यान ऑटोमेटिकली ब्लॉग्स पे चला गया, ये सोचने में कि मैं आपको ऐसा क्या बताऊं कि जब आप लोग को कभी मेरी सिचुएशन में आना पड़ा तो आप लोगों को वो प्रॉब्लम ना हो जो मुझे हुई।
तो अब थोड़ा-सा आपको मैं बताती हूँ अपने नी के लिगामेंट इंजरी के लिए। तो फ्रेंड्स 3 तरह की लिगामेंट इंजरी होती है, मुझे नाम ढंग से नहीं पता बट मैं आपको मेरा बता सकती हूँ। एसीएल, पीसीएल और एक और होती है। तो एसीएल ज़्यादातर स्पोर्ट्स के लोगों को होती है, तो आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन। मेरे को एसीएल का पार्शियल टियर हुआ था। कब हुआ था मुझे भी नहीं पता। बट अभी 4-5 साल पहले जब मुझे दोबारा से इस पे कभी चोट लगी तो ये मेरा घुटना फूल गया था। इसकी एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको आराम से बताऊँगी। तो उस समय तो बहुत फूल गया था, दर्द हुआ, उसको नॉर्मलाइज़ किया, लेकिन उस समय तो कुछ नहीं हुआ। 15 दिन बाद वो इतना मोटा हो गया एंड देन वी सडनली वेंट टू डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि एमआरआई कराओ। एमआरआई कराई तो पता लगा कि इसमें लिगामेंट इंजरी है। इसका क्योर करने के चक्कर में और भी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में आई। उसके बाद मुझे पता लगा 1-1.5 साल बाद, जब इसकी स्वेलिंग नहीं उतरी, दवाइयों के बाद उतर तो गई थी बट कुछ अच्छा नहीं हुआ, अभी भी ऐसा ही है ये। फिर तो डॉक्टर ने बोला कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई। मैंने कहा सर देखिए प्रॉब्लम घुटने में है और घुटने के पास की स्वेलिंग नहीं उतर रही है। उन्होंने कहा मैम आप घुटने का नहीं, घुटने का तो आपने एमआरआई करा दिया, आप अपनी स्पाइन का एमआरआई कराइए। तो मैंने स्पाइन का एमआरआई कराया, स्पाइन में भी प्रॉब्लम आई। तो दोस्तों मेरी स्टोरी बहुत लंबी है औरतों की, मैं आपको कभी आराम से बताऊंगी मेरे लेग और स्पाइन के बारे में। फ़िलहाल तो ये है कि मेरे राइट लेग में एसीएल का पार्शियल टियर है, मिनिस्कस टियर है। तो मिनिस्कस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं नील डाउन नहीं कर पाती हूँ, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर पाती हूँ और अपने घुटने को बहुत ज़्यादा एक्टिवली यूज़ नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद भी मैं आप लोगों के सामने ये बोलना चाहती हूँ कि अपने मोटिवेशन को डाउन मत रखना, अप रखना। अगर आप चाहते हो कि लेग पे और स्पाइन पे मैं कुछ कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट मी मोर, आई विल डेफिनेटली कम एंड ब्रिंग दोज कंटेंट फॉर यू गाइस। सो एक्सरसाइज मैंने आपको काफ़ी बता दी है। आज के कास्ट में सॉरी आज के व्लॉग में मैं आपको अपना लेग फुट नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं हर व्लॉग में आपको फुट दिखाती हूँ। फुट मेरा वैसा ही है, मे बी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपना फुट दिखाऊंगी। बट येस एक्सरसाइज को प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, होम रेमेडीज़ को ध्यान रखिएगा। सो सेकेंडली मतलब 2 चीज़ें मैंने बताई दी, एक तो मैंने क्यूएनए दे दिया, प्लस आपको मैंने अपनी नी इंजरी के बारे में बताया। तीसरा मैंने आपको मोटिवेशनल चीज़ें भी बताई हैं। फोर्थ पिक ऑफ द डे इज़, फोर्थ मैंने बताया कि आपको हवा से बचना है, बिकॉज अभी हवा चल रही है तो हो सकता है पेन भी हो। फिफ्थ है कि आपको कोई भी सिचुएशन के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। यू डोंट नीड टू बी स्कैर्ड ऑफ, लाइफ इज़ रियली रियली अनप्रडिक्टेबल। जिस तरह से मेरे को फ्रैक्चर हुआ ना, आप लोग लिटरली सुन के हंसोगे कि कैसे ही हुआ। मैं इतनी छोटी सी सीढ़ी से गिरी थी और मेरा पैर बाहर मुड़ गया था, उसके बाद तो मेरा नहीं रुक पाया। तो सोचो समय है ना इतना स्ट्रांग होता है, पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाता है। इट वॉज सच अ स्मॉल पैडी, इतनी सी थी, जिसके होते हुए मेरे साथ ऐसा हुआ। लोग छत से वहाँ सीढ़ियों से नीचे गिर जाते तब कुछ नहीं हुआ, तो कहते हैं समय होता है, शायद वो समय था इसलिए हो गया। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसमें जो हो गया सो। ये है कि हमने उस समय को निकाला कैसे। तो फ्रेंड्स चलो मैं इसी मोटिवेशनल कंटेंट के साथ, इंफॉर्मेशनल कंटेंट के साथ, ब्लॉग के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे से इसी तरह जुड़े रहेंगे चैनल पे। नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करके। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू टेक दी मेंबरशिप, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलो मिलती हूँ कल मैं एक नए कंटेंट में, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई होप और एक नए मोटिवेशनल थॉट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने लिए खूब सारा टाइम निकालें। फैमिली से कहीं ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से ज़रूरी है आपकी सेल्फ हीलिंग, जो इस समय आपको बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा परेशानी होती है, परिवार में किससे बात करो, खूब दोस्तों यारों से बात करो, सब टाइम बीत जाएगा यार, सब बीत जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स मिलती हूँ कल, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। बाय बाय।